बदला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार अब उन कर्मचारियों से बदला लेने पर उतर आई है जिन्होंने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा है। इन मुलाजिमों को अब ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं अब आंदोलनों की आग और सुलगने लगी है। कौन है ये कर्मचारी और आगे क्या होगा सरकार का एक्शन? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी चुकाने लगे कीमत। जी राजेश, देखिए, जब से सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था कर्मचारियों ने जी, उसका खामियाजा अब भुगतने लगे हैं। आज बड़ी हलचल है इस खामियाजे को लेकर। हुआ क्या है आज? बिल्कुल, देखिए, कर्मचारी आपने कहा कीमत चुकाने लगे हैं और कीमत चुकाने लगे हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की और आंदोलनों की। इसमें आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है अग्निहोत्री जी, संयुक्त जो कर्मचारी महासंघ है उसके पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, जिसमें और तमाम ओहदेदार भी हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक तरह से संघर्ष का बिगुल फूंक रखा है। ओपीएस की बहाली को लेकर ये भी लगातार सरकार पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तरह से दरअसल प्रदेशाध्यक्ष घिर गए हैं इस संयुक्त कर्मचारी जो महासंघ है इसके। पहला तो एक तो उन पे निजी ये है कि विभाग ने उनकी विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है उस पे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज उनके परीक्षण के लिए उनको बुलाया गया था। दूसरा जो उन पे अब सख्ती विभाग ने यह की है कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया है वीरेंद्र चौहान को। इनके साथ 10 शिक्षक नेताओं की ट्रांसफर एक सरकार ने या विभाग ने कर दी है। सरकार के खिलाफ इनको आंदोलन अब महंगा पड़ने लगा है जी। ट्रांसफर कर दी है और वो भी अच्छे खासे दूर, कुछ ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ एडजस्टमेंट वाला मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल जैसा लगता है। अच्छा राजेश, संयुक्त कर्मचारी महासंघ की आपने बात की जी। पहले एक जो कर्मचारी महासंघ है हिमाचल प्रदेश जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिसे संबद्धता प्राप्त है सरकार, वही बात कर रहा था एनजीओ अपने सरकार के साथ और कर्मचारियों के मसलों को लेकर, वही एक कड़ी के रोल में था। चीजें हो भी स्मूथ रही थी, थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ निकल के आ रहा था तो बात चल रहा था दोनों तरफ से। कभी कर्मचारी बोल रहे थे, सरकार कर दे रहे थे। बीच में हम देखते हैं एंट्री होती है संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की, बिल्कुल। और उसके बाद से जब ये दूसरा मोर्चा खुलता है सरकार के खिलाफ, एक तो था वो थोड़ा पैसिफाइड चीजें थी क्योंकि सरकार के साथ आधिकारिक रूप से बात हो रही थी। तो उसके बाद जब ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ सामने आता है और ये मोर्चा खोलता है तब चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। और देखा जाए तो मुखर भी तो बहुत थे ना जी कर्मचारी महासंघ के नेता। ये मतलब सीधे सीधे ठीक सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो अपने पक्ष में सही हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, आर पार की लड़ाई का इन्होंने ऐलान कर दिया था, चाहे ओपीएस की बहाली का मसला हो, राइडर का हो, इनिशियल स्टार्ट का हो। जो मसले एनजीओ के पास गए थे कमोबेश वही मसले हैं जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पास भी गए थे। और महासंघ जिनको लेकर 4 जिलों में सरकार के खिलाफ इन्होंने भी प्रदर्शन किया। एनपीएस के कर्मचारियों ने जब प्रदर्शन किया तो समर्थन इनका भी उनके साथ था। एफआईआर रद्द करने की लगातार मांग करते सरकार से रहे हैं। हुआ अब यह है कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया अग्निहोत्री जी, क्योंकि ये शिमला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में लेक्चरर है रझाना में, यहां से इनको ट्रांसफर किया गया है चंबा जिला के चांजू स्कूल में। दूसरा, इनके साथ ही सरोज मेहता है जो राजकीय उच्च विद्यालय जिनको मला जिला कांगड़ा को, उन्हें गलेहा शिमला ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल। कैलाश ठाकुर है जिन्हें घाटी शिमला से बदलकर ऊपरी शिमला के कांगड़ स्कूल में नियुक्ति दी गई है। सचिन कुमार है कांगड़ा के हौरी देवी स्कूल में ये टीचर हैं। अब इन्हें जो ट्रांसफर किया गया है मंडी जिला में के खकरियाना को इनकी ट्रांसफर कर दी गई है। सुरेंद्र शर्मा है इसी संगठन से जुड़े हुए हैं, इनको शिमला जिला के घूंड स्कूल से बदलकर चंबा के बड़े दूर दराज के बड़गैरन स्कूल में ट्रांसफर किया गया है। और दूसरी ओर अगर वीरेंद्र चौहान की अगर हम दलील मानते हैं तो उनका तो कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और ये जो ट्रांसफर जो की जा रही है इसलिए की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबा सके। जी, कर्मचारियों की आवाज को, हालांकि सरकार का पक्ष, आधिकारिक पक्ष या जो ड्यूटी चार्ज होता है शायद उसमें ट्रांसफर एक रूटीन प्रोसेस है। अच्छा राजेश, एनपीएस कर्मचारियों के शिमला प्रकरण के बाद जो मामले दर्ज हुए थे ना जी, संघ के तेवर नरम है उनके। एनपीएस की जहां तक हम बात करते हैं, मुद्दा बहुत बड़ा खड़ा किया। एक आप याद रखिए, पेंशन पद यात्रा से लेकर शिमला में जिस तरह से ब्लॉकेट हुआ और सारा कुछ बिल्कुल उसके बाद तो काफी दिन से वहां से तो नरम है एनपीएस अभी तक। हालांकि अगर ये देखें, मुख्यमंत्री के खिलाफ एक विशेष नारा लगाने वाले जो कर्मचारी हैं उन पे भी कार्रवाई की बात सामने बिल्कुल ना, बिल्कुल उनकी भी ट्रांसफर की बात सामने आ रही है अग्निहोत्री जी। और उनकी ट्रांसफर क्योंकि
सिरमौर में टीजीटी के पद पे, आर्ट्स के पद पे कार्यरत थे सिरमौर से, उनकी ट्रांसफर अब शिमला कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह का नारा प्रदेश भर में अब ये गूंज रहा है, जो उन्होंने लगाया था 3 मार्च की बात है, जब वो प्रदर्शन एनपीएस के कर्मचारी विधानसभा के बाहर जिस तरह से जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान विक्टी टनल के पास जब पुलिस ने उनको रोक रखा था, उस दौरान ये नारेबाजी सामने आई थी और ये नारा वहां गूंजा था। अब बड़ी बात यह कि जिस तरह की कार्रवाई एनपीएस के कर्मचारियों पे भी होने लगी है, हालांकि इसमें एक दलील और दी जा रही है कि कई जगह, क्योंकि कई जो एनपीएस जो संगठन के जो ओहदेदार हैं, उनके ऊपर कई गंभीर जो धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए हैं, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और क्योंकि आदेश इस तरह के कहा जा रहा है कि सरकार और सख्त या विभाग आगे चलकर और सख्ती इस केस में ज्यादा दिखा सकता है। अभी और भी सख्ती हो सकती है। अभी इसका मतलब यह है कि अभी ट्रांसफर से ही शायद बात ना बने। चलिए, ये तो हो गया राजेश, विरोध कर्मचारियों ने जो किया था उनकी ट्रांसफर हुई है, जो और अगर मामले दर्ज हैं तो फिर शायद ये उस प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। राजेश, ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि सभी कर्मचारियों के साथ यही कर रही है सरकार। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से भी पेश आया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को ले लीजिए, कल जब हुआ वो सारे पहुंचे थे शिमला, बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन देखिए उनसे मिलने मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे राजेश, बिल्कुल, और बड़े प्रेम प्यार से भी मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए और फायदा भी हो गया लगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स का आपने जिक्र कर दिया। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कल बहुत बड़ा प्रदर्शन एक तरह से सरकार के पक्ष में किया। आउटसोर्स के कर्मचारी विधानसभा भवन के बाहर पहुंचे, विधानसभा में हजारों की तादाद में प्रदेश के कोने कोने से कर्मचारी पहुंचे थे, सिर्फ एक आस को लेकर कि आज जिस तरह की नफरी वहां नजर आएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आउटसोर्स के कर्मचारियों की, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बहुत बड़ा ऐलान उनके लिए पॉलिसी के रूप में कर सकते हैं। हुआ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से कि सरकार ने कमेटी बना रखी है, आगे चलकर सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाएगी। दूसरी चीज यह कि उन्हें सिर्फ सरकार की ओर से एक तरह से अगर हम कहें कि आश्वासन यह मिला है कि सरकार उनके करियर को लेकर गंभीरता से सोच रही है। अब देखने वाली बात है कि इसमें होता क्या है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उनसे बात करने की बात अग्निहोत्री जी, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक तरह से क्लियर कर दिया है। जब कल भी सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहा था कि तेवर दिखाने वाले कर्मचारी संगठनों से कोई बातचीत नहीं होगी, नरमी से या जो सलीके के साथ सरकार से बातचीत करने के लिए आएंगे उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन आउटसोर्स के हाथ फिलहाल खाली हैं। फिलहाल हाथ खाली हैं। आपने बात की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के तेवर की। देखिए ये तेवर उस दिन ज्यादा दिखे थे राजेश, जब ये शायद पदयात्रा, पेंशन पदयात्रा शुरू होनी थी। उसी समय जयराम ठाकुर साहब ने मीडिया के रूबरू होकर कहा था कि आप प्यार से बात कीजिए, हम तक आइए, हम आपसे बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है, आपकी समस्या सुनेंगे, हल करेंगे, लेकिन हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। शायद उसी पॉलिसी पे सरकार चल रही है। देखिए एक उदाहरण आज भी मिला राजेश, जेबीटी जो है, जो कैंडिडेट हो सकते हैं, नौकरी चाहिए जेबीटी की, बिल्कुल उन्होंने चुना रास्ता आउटसोर्स कर्मचारियों का। उन्होंने ना संयुक्त कर्मचारी महासंघ का रास्ता चुना और ना ही रास्ता चुना उन्होंने एनपीएस कर्मचारियों का, क्योंकि फिलहाल तो उनका पहला मुद्दा तो है नौकरी पा लेना। शायद बाद में वो कहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे। राजेश, उनको भी आज खुशखबरी, देखिए सीएम से मिलते ही शायद खुशखबरी मिल गई है जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए आज जो एक तरह से शिक्षक महासंघ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मिला है, और शिक्षक महासंघ जब मुख्यमंत्री से मिला है तो उन्होंने धन्यवाद किया है, क्योंकि जिस तरह से सीएंडबी की आप बात कर लीजिए या एलटी या शास्त्री को जिस तरह से टीजीटी का इन्होंने सरकार ने एक पदनाम उनको दे दिया है, यह वाकई भी जो, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी अगर हम दलील मानते तो शिक्षकों की मांगों को मानने में कोई कसर सरकार ने नहीं छोड़ी है, ये सरकार की दलील है। और क्योंकि उसमें अगर आप देखते हैं तो शिक्षा विभाग के लिए बजट भी सरकार का इस 55,365 करोड़ के बजट में से 8,235 करोड़ के करीब का ये बजट, बड़ा हिस्सा बजट का सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए रखा है। अब सरकार कर्मचारियों की या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मांगों को एड्रेस कर रही है, जिस तरह से मांगे उठ रही हैं। आज वो पहुंचे थे धन्यवाद करने, और आज जो खुशखबरी आई वो जेबीटी के लिए भी आ गई है, क्योंकि सरकार ने एक आंकड़ा दिया था 3,301 पद सरकार प्राइमरी स्कूलों में खाली हैं शिक्षा विभाग के। जेबीटी को लेकर एक है कि हमीरपुर चयन आयोग से क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चल पड़ी है, अब सरकार बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भी गंभीर है। ये बहुत बड़ी राहत जेबीटी के लिए आ रही है, क्योंकि 4 साल के बाद प्रदेश भर में जेबीटी की भर्तियां निकली हुई हैं। लग रहा है कुछ होगा, बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल राजेश, ये तो बात हो गई देखिए सारी के, जैसे भी आपने बात की जिनका पदनाम बदला, एक आवाज ये भी उठ रही है कि जैसे एलटी शास्त्री का पदनाम टीजीटी हुआ है, तो क्या उनपे भी टीजीटी का ही वो लगेगा, क्योंकि टीजीटी के तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कैडर नहीं रहते। तो एक बात तो ये भी है, लोग सोच रहे हैं, या बात उठ रही है कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी ट्रांसफर होगी क्या? अच्छा, ये तो एक क्वेरी थी जी। अच्छा राजेश, ये सारी बात जब हमने अभी डिस्कस की अपने सेगमेंट में, एक तरफ हमने देखा
हालांकि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त है और कुछ के खिलाफ दरिया दिल भी है, होती दिख रही है, कम से कम इतना पक्का है। घोषणा तो नहीं हुई लेकिन दिख रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। राजेश, क्या ये संकेत देना चाहती है प्रदेश सरकार कर्मचारियों को कि देखिए आप टेबल पे बैठिए, बजाय इसके कि आप हमारी दीवार के बाहर खड़े होके आप हमसे उलझें, आप आइए हमारे साथ टेबल पे बैठिए, कुछ चाय पीते हैं और कुछ आपकी सुनते हैं, हम अपनी बताते हैं। तो एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं कि ये रास्ता ज्यादा सही हो सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, अगर सरकार खुश होती है तो शायद मामले को ज्यादा आसानी से निपटाया जा सकता है। आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगर हम मानते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सरकार को आंखें दिखाने वाले कर्मचारी संगठनों से ना तो कोई बातचीत होगी, ना ही उनकी मांगे मानी जाएगी, चाहे पिछले कल की बात हो, चाहे इससे पहले की बात हो। एनपीएस का जिक्र थोड़ी देर पहले हुआ था अग्निहोत्री जी। एनपीएस के कर्मचारियों की आप याद करिए, जब पद यात्रा शुरू हुई थी मंडी से 23 फरवरी को, उसके बाद जब ये पद यात्रा धीरे धीरे आप देखिए मंडी छोड़ के बिलासपुर पहुंची, फिर सोलन पहुंची, फिर शिमला पहुंची, लेकिन इसी बीच जब पद यात्रा बिलासपुर पहुंची थी तो सरकार ने सीधे तौर पे कॉल कर लिया था कर्मचारियों को कि आपका एक डेलीगेट आए, हम उस आपके प्रतिनिधिमंडल से, बिल्कुल पीटर हॉप ने बुलाया था, वो संगठन आए, फिर हम बातचीत करेंगे। उसमें प्रदेशाध्यक्ष नहीं गए उनके, बिल्कुल उनके महासचिव पहुंचे और बाकी जो उनके ओहदेदार थे वो पहुंचे। थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई, सहमति उसमें कोई बनी नहीं, ना कोई रास्ता वहां से निकला। और आप ये देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जिसमें 50,000 के करीब कर्मचारी 3 मार्च को विधानसभा के घेराव के लिए शिमला पहुंच गए। अब उसका असर यह है कि सरकार एक तरह से सख्त कर्मचारियों के प्रति हो गई है। लेकिन अगर हम एनपीएस कर्मचारियों की दलील पे आ जाते हैं अग्निहोत्री जी, कल उन्होंने एक फोटो एक सोशल मीडिया पे एक वायरल किया था, हमने भी यहां दिखाया था। आज 2-3 चीजें और निकल के आई हैं कि एक कांगड़ा के आसपास के एक टीचर हैं जो रिटायर होने के बाद, एनपीएस से रिटायर होने के बाद वो कबाड़ बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जब दलीलें या तथ्य वो पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, जनता के सामने, तो जनता की भावनाएं तो सीधे तौर पे कर्मचारियों के साथ जुड़ रही हैं और वो सरकार को जनता एक तरह से ये देख रही है कि सरकार वाकई इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। अब होगा क्या एनपीएस कर्मियों का, आगे क्या होगा, आंदोलन जिस तरह का चला है, लेकिन आंदोलन पे भी कल एक अपडेट है। आने वाले जो अगला बुधवार को है, यानी कि कल जो दिन होगा, उसको कल शाम को एनपीएस के तमाम कर्मचारी ओपीएस की बहाली के लिए प्रदेश भर में कैंडल मार्च एक तरह से निकालने वाले हैं। पिछले कल की हम बात कर लेते हैं तो उसमें राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गए पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन उसमें भेजे गए हैं पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। इस तरह का घटनाक्रम प्रदेश में चल पड़ा है। यानी कि अगर हम ये कहें तो इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा अगर प्रदेश में कोई मुद्दा गूंज रहा है तो पुरानी पेंशन की बहाली का ही मुद्दा गूंज रहा है। जी, पुरानी पेंशन बहाली का ही मुद्दा। राजेश, एक्सपर्ट जो ये राय देते हैं कि अगर मौजूदा समय में सरकार क्योंकि देने के मूड में चुनावी वर्ष है, बिल्कुल, तो उससे अगर ज्यादा कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो ज्यादा फायदे में रह सकते हैं एनपीएस कर्मचारी। राजेश, वो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि देखिए जिस दिन सरकार ने अपना जिक्र किया कि वार्ता के लिए बुलाया था पीटर हॉप में, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे लेकिन अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। ये सवाल है कि क्या कर्मचारी संगठन पहले ही ये डिसाइड कर चुके थे कि अब हमने अपनी पावर दिखा ही लेनी है, क्योंकि मांग शायद लंबी हो गई थी, है ना? तो अगर वो बातचीत अगर किसी सिरे चढ़ जाती और सरकार भी हम कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल समय भी, बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर टकराव का रास्ता छोड़ दें तो शायद सरकार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सरकार कर्मचारियों पे कार्रवाई कर रही है तो एक बड़ा अच्छा संदेश तो नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर कर्मचारी टकराते ही रहेंगे तो मिलेगा क्या? उम्मीद रखेंगे? तो क्यों ना इसको बैठ के सुलझाया? बिल्कुल। पहली चीज की जो बातचीत है, जो बातचीत के जरिए ही ये विवाद हल होगा। पहली चीज तो संवाद इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने पहले भी की थी, सरकार ने पहल 3 मार्च को भी की, जिसमें कर्मचारियों को एक तरह से संदेश दिया गया कि आप आंदोलन का रास्ता छोड़ के बातचीत के लिए 10-15 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल होगा वो आए। दूसरी चीज ये है अग्निहोत्री जी कि इसमें सरकार की पहल तो होगी, लेकिन कर्मचारी जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, अगर उनकी पहले जो बैठक हुई थी उसमें यह तय कर लिया गया था कि सरकार से जितनी भी हमने बातचीत करनी थी, क्योंकि वो इन कर्मचारी भी बहुत बड़े, आप ये करिए कि लार्ज स्केल में या बहुत ज्यादा बार सरकार से मिल चुके थे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। लगातार आप प्रदेश के कोने कोने में, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, जिलाधीश हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री तक हो, ज्ञापन ये सौंप चुके थे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। तो वहां से ये रास्ता थोड़ा सा एक तरह से आप करिए कि सरकार का रास्ता अलग हो गया, कर्मचारियों का रास्ता अलग हो गया, वहां से टकराव पैदा हो गया है, जिसका हल अगर होगा तो
तो संवाद के जरिए ही होगा, बातचीत के जरिए ही होगा, ऐसे तो कोई हल होने वाला नहीं। जी, हल होने वाला नहीं। और वैसे बुजुर्ग बोल गए राजेश, और हमने इतिहास में भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं वर्तमान में कि बातचीत का सिलसिला कहते हैं अंतिम समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, है ना जी। यूक्रेन और उसमें अभी भी तो बातचीत हो रही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि होता क्या है राजेश, अगर बातचीत का सिलसिला टूटे और बात संघर्ष पे आ जाए तो हो सकता है कि एक पक्ष को फायदा हो, या फिर यहाँ तो ये लग रहा है कि किसी पक्ष को फायदा हो नहीं रहा, किसी को बेटर है, सबके लिए बेटर है, हिमाचल के लिए बेहतर होगा, है ना।